हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है पमार टैरो में। और आज मैं आपकी इंट्यूटिव रीडर सृष्टि आपको बताऊंगी कि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, वो कोई भी सिचुएशन हो, हम आपकी एनर्जी देखेंगे उसमें कि उसमें आगे क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप भगवान का स्मरण कीजिए, अपनी सिचुएशन का स्मरण ध्यान कीजिए। आप किस सिचुएशन में अटके हुए हैं, कौन सी ऐसी घटना है जिसमें आप बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, अलाइन हो जाइए उसके साथ में। और साथ ही आप जब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, तो उसके ही कुछ बिगनिंग में जब मैं आपको बताऊंगी कुछ बातें आपकी रीडिंग के बारे में, तभी आपको समझ में आ जाएगा आपसे मैच कर रही है कि नहीं। ठीक है, एनर्जी मैच करे तो बिल्कुल आगे आप कंटिन्यू करेंगे, एनर्जी मैच नहीं करेगी तो वो गाइडेंस फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, हर हर महादेव। शुरू करते हैं। रिव्यूअर्स जिस भी सिचुएशन में स्टक है, उससे आगे क्या होगा बताइए। के कार्ड आया मेरे पास, थ्री ऑफ एरोज। थ्री ऑफ एरोज। ओके, चलिए निकाल लेते हैं कार्ड। डेथ। ओके, क्लियर नहीं भी होता है अगर आपको इमेज, पर थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नाइन ऑफ डेथ। कोई बात नहीं, मैं भी दिखा होगा। एस ऑफ स्पेड्स। ओके, कुछ क्लैरिटी भी निकाल लेते हैं यहाँ से। महादेव, क्लैरिटी फॉर थ्री ऑफ एरोज। ओके, स्ट्रेंथ। डेथ कार्ड के लिए क्लैरिटी। महादेव। जस्ट ओके, एंड आई नो दिस के लिए क्लैरिटी। क्वीन ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ टैक। ठीक है, अब देखिए, दो तरह के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के लोग कौन कौन से, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आप फाइनेंशियली रीडिंग को देखें, करियर के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखें। ठीक है, कि आपका करियर में कैसा रहेगा। ठीक है, वर्क फील्ड या स्टडी जो भी आप करियर से ही रिलेटेड लगा सकते हैं उस बात को। ठीक है, तो मेनली करियर की एनर्जी है। दूसरा है किसी रिलेशनशिप की एनर्जी भी निकल रही है। ठीक है, तो जो लोग जिस पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देख रहे हैं, करियर के अकॉर्डिंग, तो करियर का आप सिनेरियो लेंगे, और अगर आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूंगी। पहला मैं बात करती हूँ करियर का। ठीक है, जो लोग करियर के रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूंगी
कि अगर आपके करियर में किसी ने सपोर्ट आपको नहीं किया है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो और वहाँ से चीज़ें कुछ गड़बड़ी वहाँ पे बनी हो उन चीज़ों में, मच्छर तो देखिए कुछ गड़बड़ी अगर आपकी सिचुएशन में बनी हो, आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपके ऐसी चीज़ों में जहाँ आपने मनी अपना लगाया हो, ठीक है? कुछ ना कुछ, तो वहाँ से आपको रिटर्न में आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि लॉस की सिचुएशन में आप गए हो अगर, तो भाई ये है आपने जो ड्रीम किया है, ठीक है? पहले तो आपका जो ड्रीम रहा है कि भाई मैंने इतना इसमें इन्वेस्ट किया है, तो मुझे कम से कम इतना तो इसमें से होना ही चाहिए, ठीक है? इतना तो आ ही जाएगा। तो वो जो ड्रीम था आपका कहीं न कहीं उसमें आप स्टेबल बनेंगे, ठीक है? वो ड्रीम जो है आपका कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, ठीक है? स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे अपने फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है? क्या होगा कि अब एक चेंज आ रहा है, ठीक है? जहाँ से आपका कहीं न कहीं विश्वास टूटा है, ठीक है? दिल टूटा है, आपको अपने आप ही ताकत आएगी उस सिचुएशन को फेस करने में, पहली बात तो ये है। आपकी जो भी स्टक सिचुएशन है, अपनी फाइनेंशियल टर्म्स में, उसको उसके झटके को झेलने की पहले तो आपको शक्ति आएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ आपकी वो सिचुएशन भी एंड होगी, स्टक जो सिचुएशन है आपकी, जहाँ पे भी आपको लॉस हुआ है, वो लॉस पीरियड जो है आपका, वो एंड होगा, वो बेनिफिट पीरियड में चेंज होगा, ठीक है? प्रॉफिट पीरियड में चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जस्टिस का कार्ड है और विद जस्टिस आई हैव द डेथ कार्ड। ये एक एंडिंग को मतलब एक एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। कोई एक एंडिंग आपके जीवन में होगी और वो कैसी एंडिंग है जिसमें आपको कि भगवान की तरफ से न्याय होगा, जिसमें वो व्यक्ति न्याय आपके साथ में करेगा, ठीक है? ठीक है, चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, चीज़ें आपकी ठीक होंगी। अब और गलत आपके साथ में सिचुएशन में नहीं होगा, ठीक है? और आपने जितना भी झटका झेला है, उसे झेलने की हिम्मत आएगी और आगे उस सिचुएशन से बाहर निकलने की आपके अंदर हिम्मत आएगी, ठीक है? ताकत भी आपके अंदर आएगी। और घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको और ज़्यादा चिंता मनन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे। देख रहे हैं आप, ये क्वीन है और इसके हाथ में क्या है? एक कॉइन है, ठीक है? तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है, आप भी इस तरीके से एक क्वीन की एनर्जी में आएँगे। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, क्वीन मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा कैरेक्टर है, जिसके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है? जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद हर मनी, ठीक है? लग्ज़रीज़ के साथ कंफर्टेबल है वो, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको एक बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो भी लेना है, ले सकती है, जो देना है, दे सकती है, ठीक है? तो वो अपने में बहुत स्टेबल है, सिक्योर है, उसका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, ठीक है? तो ऐसा आपका भी फ्यूचर होगा आपके फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है? कुछ नया भी आप जो ड्रीम कर रहे थे अपनी फाइनेंशियल टर्म्स में वो आप शुरू कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपकी स्टक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एंड होगी, ठीक है? एंडिंग की यहाँ पे सिचुएशन है, आपका लंबा पीरियड नहीं चलेगा आप स्टक सिचुएशन में। कोई लॉस भी हुआ है तो लंबा नहीं चलेगा, वो भी चेंज होगा आप और आपके साथ में अच्छा होगा अब, ठीक है? जो लॉस हुआ था उसमें भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? ये है उनके लिए जो कहीं न कहीं फाइनेंशियल टर्म्स में इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है? अब मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूँगी जो लोग इमोशनली किसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन जिनकी स्टक है, कोई सिचुएशन जो उनकी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग स्टक है किसी भी पर्सन के साथ में, तो भाई ये बता दें कि वो व्यक्ति जिसके साथ में आपकी रिलेशनशिप खराब रही होगी अगर, तो वो व्यक्ति आपके साथ में जो भी उसने गड़बड़ी की है, जो भी उससे भूल-चूक हुई है, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपको अब न्याय देगा, ठीक है? उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन हुआ है, कुछ एक उसको अवेयरनेस हुई है, तो वो व्यक्ति आपके साथ में ये जो पेनफुल साइकिल उसने क्रिएट की थी, उसे एंड करेगा, ठीक है? आपका दिल जो तोड़ा है, उसे एंड करेगा और उस एक साइकिल पेनफुल साइकिल से बाहर निकालेगा आपको, ठीक है? और कहीं न कहीं आपका इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी ड्रीम रहा है, ठीक है? कि भाई हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो, वैसा हो, ठीक है? मतलब हम दोनों एक-दूसरे के साथ में बहुत स्टेबल, सिक्योर एक अच्छी कमिटमेंट एक-दूसरे के साथ में जिए, तो वो सब आपको अब मिलेगी, ठीक है? आप बहुत स्टेबल, सिक्योर महसूस करेंगी, ठीक है? ऐसा कि जैसे कोई शादी में होता है ना कि 2 लोग को पता होता है कि आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। आपको कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में आगे चल के ऐसा ही कुछ फ़ील होने वाला है, ठीक है?
आपकी बेकार सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए भी एक पेनफुल साइकिल की एंडिंग है। पहला तो ये कि आपका जो भी ड्रीम रिलेशनशिप है, ठीक है? आप उसको जी पाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़, आपके साथ में जो भी गलत हुआ है, वो एंड होगा, ठीक है? वो चीज़ें चेंज होंगी, एक न्यू बिगिन हो सकता है, आप लोगों की हो सकता है बात हो जाए। एक बात का भी इधर मेरे पास मतलब कोई ना कोई एक क्या कहूँ उसको, मुझे एक आइडिया लग रहा है कि आप लोगों के पास में, या मैं कह सकती हूँ कि मैं कैच कर पा रही हूँ इस मैसेज को, कि आप लोगों की बिगिनिंग हो सकती है बात करने के उससे, ठीक है? और अगर आप अभी तक बहुत पेन में थे, ठीक है, इस पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, जो भी इसने क्रिएट की, कि भाई बहुत दिल में दुख है, तकलीफ है, बहुत दर्द है, और बिल्कुल आप कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के मैंने मुंह पे मेकअप कर लिया। तो आप अगर बहुत ही तकलीफ भरी सिचुएशन गो थ्रू कर रहे थे अभी तक, दुख दर्द पीड़ा में अकेले अकेले टूटे मरे जा रहे थे, सह रहे थे, डिप्रेशन की एनर्जीज में थे, ठीक है, आंसू को छुपा रहे थे, अगर बहुत सब आप लोगों के चेहरे को देख रहे थे, तो अब आपके अंदर सब कुछ झेलने की हिम्मत आएगी दोस्त, ठीक है? अब आपके अंदर आप शेर बन रहे हैं, अब आप, ठीक है? देख रहे हैं आप, ये आधी फीमेल है, आधी लायन जैसी है, और इसकी एनर्जी इतनी अच्छी है, ये दूसरे को लायन बन के दूसरे को झपट के खाने के लिए नहीं है इसकी स्ट्रेंथ। इसके साथ में एक नीचे शीप भी है, अगर आप देखें, गोट, ठीक है? तो ये गोट है, और ये इसके साथ में कितनी कंफर्टेबली खड़ी है, ठीक है? और इसको इससे कोई डर नहीं है, इसका शेर वाले पार्ट से इसको कोई डर नहीं है। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ अपने लिए बहुत आपको इस पेन से दूर और ऊपर उठाएगी, ठीक है? तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी सिचुएशन भी खत्म होगी, ठीक है? आपका जो ड्रीम है आप उसे जी पाएंगे रिलेशनशिप में, ठीक है? एंडिंग लेके आ रही है, आपके आने वाला टाइम आपके लिए एंडिंग लेके आ रहा है, आपके पेन की एंडिंग लेके आ रहा है, आपको हिम्मतदार व्यक्ति बना रहा है। आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो पावरफुल होगा, इनर स्ट्रेंथ जिसके अंदर होगी, इनर पावर जिसके अंदर होगी, पेन से बाहर निकलने की क्षमता जिसके अंदर होगी, ठीक है? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होता है जो बहुत, कोई पेन आता है और बहुत जल्दी कमज़ोर होके टूट जाता है, ठीक है? वो अपनी लाइफ एंड करने की तरफ डायरेक्शन में बढ़ जाता है। ऐसे लोग बहुत ही कमज़ोर माइंडसेट के होते हैं, ठीक है? उनके अंदर ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इनर स्ट्रेंथ नहीं होती है। घबरा जाना सिचुएशन से, अकेला महसूस करना, खुद के लिए खड़ा ना हो पाना, ये इन लोगों के अंदर होता है, ठीक है? बट जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनमें कहीं न कहीं मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो लोग आ रहे हैं, तो वो ऐसे लोग होते हैं, दिल में कितना भी दर्द हो, सामने लाइफ कितना भी दर्द दे, बट वो लोग इतने स्ट्रांग हैं कि उस दर्द से भी आर पार होके निकल जाएंगे, पार होके चले जाएंगे, और हिम्मत के साथ में टूटेंगे नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका पेन का साइकिल भी एंड होगा, ये कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है? आपकी जो भी सख्त सिचुएशन है वो एंड होगी, बिकॉज़ यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, मेजर कार्ड आया है। डेथ का कार्ड का मतलब ही ये है, अगर आप किसी चीज़ में अटके हो, किसी साइकिल में गोल-गोल घूम रहे हो, तो वो साइकिल एंड होगी, और विद जस्टिस आया तो मतलब न्याय भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली भी देख रहे हैं, या रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, या अगर आप हेल्थ के रिगार्डिंग भी देख रहे हैं कि मेरी ये हेल्थ मतलब क्या होगा, ये मेरी जो भी प्रॉब्लम है ठीक होगी कि नहीं होगी, ठीक है? तो दोस्तों, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एंड होगी, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है? अब असरदार चीज़ें चीज़ें असर करेंगी, ठीक है? एक दवाई होती है ना, एक चीज़ें असर करेंगी, और बहुत संभावना है कि चीज़ें जो हैं न्यू बिगिन हो, नई शुरुआतें हों, ठीक है? जो फाइनेंशियल भी हैं, वो लोग भी कुछ नया जो उन्होंने ड्रीम किया है, जो उन्होंने सोचा है, वो वैसी भी कोई नई डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है? अपनी कुछ प्लान्स लेकर के एक नई डायरेक्शन, एक नए रास्ते में भी चल सकते हैं। तो कहीं न कहीं हिम्मत आएगी कि चल यार, रिस्क लेते हैं एक और बार। एक और बार आगे बढ़ते हैं, हिम्मत के साथ में आगे बढ़ते हैं। जो हुआ सो हुआ, बट लेट्स गो ऑन द अनदर वे। हाँ, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। गो ऑन द अनदर वे, ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो ये है, ठीक है? कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहीं न कहीं अपनी सिचुएशन को
खुद सेल्फ एग्जामिन करोगे, ठीक है, ये भी आपके लिए एनर्जी निकल के आई है कि सेल्फ एग्जामिन की उसमें जाओगे, उससे ही आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, वही आपका आपकी बुद्धि में एक बल्ब की तरह क्लिक क्लिक करेगा कि भाई क्लिक तो नहीं करता है बल्ब, पर यू नो शाइन तो करता है ना? समझो मेरी बातों को, मेरे शब्दों पे मत जाओ गाइस। तो आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, आप समझ पाएंगे कि भाई तो इतने टाइम तक बेकार ही इस दुख में था, ठीक है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, तेरा नई अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, तो एक दुख के पीछे ना अपना टैलेंट अपनी पावर वेस्ट मत कर, ठीक है। आप सेल्फ लव में जा, ठीक है, अपने अंदर की क्वालिटीज को देख, अपने अंदर के पोटेंशियल्स को देख, नया रास्ता तेरे लिए इंतजार कर रहा है, नई चुनौती तेरे लिए इंतजार कर रही है, नया ड्रीम्स और खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और न्याय भी आपका इंतजार कर रहा है, चिंता मत कीजिए, ये तक एनर्जी एंड होगी, जस्टिस मिलेगा, ठीक है, फॉर श्योर। तो आगे हम देख लेते हैं आपके लिए, अगर भगवान कुछ गाइडेंस भी दे रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, व्यूवर्स के लिए कुछ गाइडेंस अगर आप देना चाहते हैं। ओहो, चलिए मैं ही निकाल लेती हूँ। मैं आज भी लव रीडिंग करती, बट मेरी एक व्यूवर ने कहा कि बहुत दिल पे ठेस मैंने पहुंचा ली है लव रीडिंग देख देख के, कृपया करके कुछ ताजा ताजा लेकर आए मेरे लिए। मोहतरमा के कारण, मोहतरमा की भाई डिमांड पूरी करनी पड़ती, तो ठीक है, अब ये देखिए, इसलिए ये नई वीडियो लेके आई हूँ मैं। ओके, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कार्ड है, ऑफरिंग वर्क टू गॉड, ठीक है। इसके पीछे क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। Therefore, O Arjun, offering all your work to me is full consciousness, without any selfish desire, without any claims of ownership, and without any lethargy fight। ये पहले भी आया था मैसेज, ये फिर से आ रहा है। देखो, आप कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए मैसेज दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। ये भगवान जी कह रहे हैं, आप अपना जो भी काम है, काम धंधा कर्म, उसे भगवान पर अर्पित कीजिए, ठीक है, पूरी चेतना से। ये नहीं कि मैं कर ही रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं भूल जाता हूँ भगवान को कुछ भी अर्पण करना, नहीं, भगवान को ध्यान में रख के, स्मरण करके जो भी कर रहे हैं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे ये सब करने को दिया है, ये जिम्मेदारी भगवान ने दी है, तो मैं भगवान की ही प्रतिनिधित्व करता हुआ, भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते आप लोग, बट आप एज अ सेवक उस चीज को कर सकते हो, ठीक है। और अपनी कुछ मतलब कामना ना रखें, निस्वार्थ भाव से करिए, जो भी काम आप कर सकते हैं वो सब निस्वार्थ भाव से, भगवान की तरफ से आप ये समझिए कि सेवक के रूप में आप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, मालिक बन के नहीं, सेवक बन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो भगवान के लिए भी जब आप काम करेंगे तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, वो सब काम आपके सफल होंगे, ये भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो थैंक यू, हर हर महादेव, धन्यवाद आपने मेरी वीडियो को देखा और इतना पेशेंटली मुझे सुना, पेशेंटली नहीं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, कमेंट भी करिए जो खोल के, कोई बात नहीं है, कमेंट में क्या है, क्या शर्माना कमेंट करने में, ठीक है। तो गाइस, तब तक के लिए हर हर महादेव, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।